कैमरा पर्सन आरिफ के साथ 142 विधानसभा लखीमपुर खीरी के आरपी चौराहे पे मौजूद हूँ। आइए जानते हैं जनता की कहाँ के रहने वाले हैं। हम रहने वाले हैं धौरहरा, तहसील धौरहरा, ब्लॉक रमिया बहन, लखीमपुर खीरी के। क्या करते हैं आप? हम खेती करते हैं। बताइए कैसा विधायक चुनना चाहेंगे 2022 में? 22 में ये चुनना चाहते हैं कि एक गौवा बंध जाए। हम लोग काश्तकार आदमी, गरीब आदमी हैं, ठीक है, फसलें होने नहीं देती हैं गौवा, ठीक, खेतों में पहुँचते हैं लेकिन कुछ नहीं पैदा होता। हम लोगों की 5-6 बीघा लइहा चर गई है, गेहूँ चर गया है, ठीक, ये हम 2000 और फ्री गल्ला खा करके कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक। और महंगाई को लेके क्या कहना? महंगाई बहुत बढ़ा दी है योगी मोदी ने। क्या महंगा हुआ? ठीक, डीजल महंगा हुआ, चावल महंगा हुआ, शक्कर महंगी हुई, दाल महंगी हुई, तेल महंगा हुआ, और क्या महंगा करना चाहते हैं गरीबों के लिए। और शिक्षा को लेके क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है कि शिक्षा अच्छी चले, अच्छी सब पढ़ाई हो, अच्छी सब कुछ हो, ठीक ठीक, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है इस सरकार में। हम लोग तो गरीब हैं और हो गए, क्योंकि 6 बीघा लाई वो है ना है पसे, और कम से कम 1 किलो ना है, सारे खेत मैदान पड़े हैं, गैया खा गई। योगी की सरकार में गैया छूटी है, योगी की सरकार। आपका शुभ नाम क्या है? महेंद्र सिंह। और कहाँ के रहने वाले हैं? लखीमपुर। आप बताइए 2022 में कैसा विधायक चुनना चाहेंगे? हम वोट ही नहीं डालते, नोट अब दबाते, सब खराब है, सब गैया सब खेत खा गई। गाय कोई खेत बचाई नहीं, दिन भर आदमी वहाँ रहता है, काम करता है, रात में खेतों में सोने जाता है। महंगाई को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी महंगाई बढ़ी हुई है। महंगाई बढ़ी तो वो सरकार बढ़ा रही, तो वो तो कहीं ना कहीं खर्च करेगी, जब देगी तो लेगी। आपका नाम क्या है? मैं हरिराम लोधी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला निघासन क्षेत्र का हूँ। क्या करते हैं आप? मैं अजय शांति डिग्री कॉलेज में प्रवक्ता हूँ। 2022 में आप कैसा विधायक चुनना चाहेंगे? विधायक जो सबकी बात सुने, जनता की बात सुने, क्षेत्र का विकास करे, सुरक्षा दे, यही चाहता हूँ। और महंगाई को लेके क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो है, ठीक है, लेकिन ये तो जब विकास हो रहा तो महंगाई तो बढ़ेगी। और आप एक शिक्षक हैं, शिक्षा को लेके क्या कहेंगे? शिक्षा की व्यवस्था इस सरकार में सही आई है, क्योंकि नकल रुकी है। तो हम लोगों को पूछ रहे, नहीं तो नकल खूब होती थी डिग्री कॉलेजों में, हम लोगों को नकल करने के लिए बाध्य होना पड़ता था, तो ये रुक गया। जैसे बाबा जी आए, शिक्षा नकल माफिया थे, ये बंद हो गए। शिक्षा बाधित रही से उनका कहेंगे, 2 साल जो स्कूल बंद रहे से उनका कहेंगे। अब बंद रहे तो कोरोना काल चल रहा, तो भाई गाइडलाइन है, ऊपर से बंद रहेंगे। कोरोना नहीं, सरकार की रैली होती तब नहीं कोरोना है, हमारा सबका काम है तो कोरोना है। कोरोना नहीं है, सरकार का फंडा है। रैली में 40,000 की भीड़, 80,000 की भीड़, तो उसमें कोई कोरोना नहीं, और जनता कोई काम कर रही, उसमें कोरोना कर रहे। कोरोना बीमारी है तो नेताओं पे, रैलियों पे होनी चाहिए, है बिटिया लोग। रैली में कोई भीड़ की वो ही नहीं, 1,50,000 सब में भीड़ होती है। तो ये है, महंगाई बहुत है, सरकार बहुत कोई काम नहीं कर रही है। और सब ये गैया देखो, ये इनके फोटो नहीं देते हो तुम लोग, ये पूरी बरात घूम रही है। आवाज़ कुछ 2022 में आप कैसे विधायक चुनना चाहेंगे? विधायक, सबसे पहली बात तो विधायक हम ऐसा चुनना चाहेंगे जो हमारे विकास की बात करे, जात पात धर्म ऊंच नीच से उठ के सबके हित की मतलब बात करे, मतलब मानवता की बात करे। आज जो चल रहा है कोविड-19, इसमें जात पात ऊंच नीच देख के वोट देने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। बताइए। राम लखन। कहाँ के रहने वाले हैं? गोला से। आप कैसा विधायक चुनना चाहेंगे 2022 में? विधायक हर कोई अच्छा चुनना चाहता है, देश के लिए जो अच्छा करे वही अच्छा विधायक हो। विधायक ने, हम तो मतलब प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, हर कोई अच्छा व्यक्ति हो जो देश के लिए करे, ना कि अपने लिए। और काफ़ी महंगाई भी बढ़ी हुई है। महंगाई से कोई मतलब नहीं, क्या सरकार ने, मतलब आज ये सरकार है, दूसरी कोई सरकार होगी, महंगाई अपनी जगह है, लेकिन देश अगर ना बचा तो महंगाई दोबारा मतलब नहीं आएगी, लेकिन देश दोबारा नहीं आएगा। महंगाई तो आती जाती रहती है, लेकिन देश दोबारा नहीं आएगा। आपका शुभ नाम बताइए। इंद्र मोहन सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? सीतापुर। क्या कार्य करते हैं? खेती करते हैं। बताइए आप 2022 में कैसा विधायक चुनना चाहेंगे? जो विधायक ऐसा होना है, जो सरकार और विधायक दोनों ऐसे होने, सबका साथ, सबका विकास, सबका काम करें। किसी जाति धर्म और एक विशेष व्यक्ति के लिए काम ना किया जाए, वही सरकार अच्छी है जो सबके हित में हो।
और शिक्षा के क्षेत्र को लेके क्या कहेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रहा है। शिक्षा प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी है और सरकार जो कर रही है बच्चों को पढ़ाई के लिए, अभी तक जैसे कपड़े आते थे तो लोग, अन्य सरकारों में ऐसा हुआ करता था कि कपड़े बहुत सस्ते बन गए, ड्रेसें बढ़ गई, उनके अकाउंट में पैसा आता है, बाप माँ उसका जहाँ जिस तरह से कपड़े काफी बनाओ। महंगी है। हाँ, महंगाई जी महंगाई तो है, लेकिन जब महंगाई होती तभी आदमी खुश होता। हम देख रहे हैं आज के 20 साल पहले जब महंगाई बहुत कम थी तब आदमी सब कच्चे मकान में रहते थे। आज आदमी डेवलपमेंट, महंगाई, रोड है, सब चीज़ है, और जो चीज़ कम होगी वो महंगी होगी। अगर आलू इस समय बरसात हो रही, सड़ रहा है तो महंगा होगा ऑटोमेटिक। और सस्ता होता तो लोग, सरकार का कोई भी सरकार हो उस पर आदमी थोप देता है कि सरकार ये चीज़ नहीं ले रही है। आलू अगर सड़ जाए तो भी कहते नहीं महंगा है, अगर ज़्यादा हो जाए उसके घर में फेंका जाता है, विधानसभा में फेंका जाता है। दुनिया हत्याकांड को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? एक चीज़ है उसमें, तो ये बात सही है कि हत्या हुई, लेकिन कुछ गलती तो किसानों की। अगर आप जा रही हैं, रोड जा रही हैं, आपकी गाड़ी पे अभी हम लोग डीला पत्थर या आम आदमी कुछ चलाने लगे और ये समझ लें हमारे खिलाफ लोग हैं, तो आदमी जान बचाने के लिए तो चाहे ये नहीं भी परवाह करता कि हम मरने से पहले कोई भी मर जाए, हर आदमी का विश्वास है। यही बात, अगर आप पर अभी कोई हाथ चलाने तो आप बचाव तो करेंगे ही, नहीं करेंगे। तो यही चीज़ है, बचाव में ऐसा हुआ। लेकिन बाकी ये कोई आदमी नहीं सोचता कि कहीं हत्या की जाए या कुछ हो, गुस्से में कुछ भी हो सकता। मुकुल मिश्रा, कहाँ के रहने वाले हैं? हर गाँव क्या के, जिला सीतापुर, फैक्ट्री में काम करता हूँ। और आप ये महंगाई को लेके या फिर 2022 में विधायक कैसा चुनना चाहेंगे? विधायक तो हम बीजेपी का चुनना चाहेंगे। और महंगाई को लेके क्या कहना चाहेंगे? महंगाई को लेके ये हम कहना चाहते हैं कि अगर तो महंगाई है कहीं ना कहीं सुविधा भी है। अगर तो महंगाई, चुनना चाहते हैं आप? बीजेपी से बहुत सुविधाएं हमको। क्या क्या सुविधाएं हैं? सुविधाएं हमारी, जैसे हमारी महिलाएं हैं, कभी बाहर निकलना चाहती थी 10 बजे के बाद, हमको 9 बजे के बाद, 8 बजे के बाद निकलना नहीं चाहती थी वो। आज है बोले हम पहले नहीं निकलती थी ये ना अगर वो निकलती नहीं वो तो एक डर जो है वो मना रहता था। हाँ, आज वो डर नहीं। बीजेपी से एक शिकायत है हमको कि ये जो जानवर हैं, उनसे थोड़ा परेशान है। बाकी महंगाई जो है, महंगाई है, और वो महंगाई अगर जो है कहीं ना कहीं पे, तो अगर जो सुविधा मिल रही है तो कहीं ना कहीं पे महंगाई भी होगी, तो उसको झेलना पड़ेगा। सुविधा सारी मिली, हर सुविधा मिल रही है। मान लो अनाज मिल रहा है, मतलब अनाज 50 किलो हर महीने हमको मिल जाता है, हमको खेत से पैदा नहीं करना पड़ता है। पर यूनिट में 5 किलो मिल रहा है। परिवार 5 लोगों का है, 25 किलो हमको एक बार में मिलता है, 50 किलो 2 बार में मिल जाता है। हमारे लिए सही मिलता रहेगा। हाँ, वो तो अब तो मान लो चल रहा भी, तभी मिले 25 किलो मिलेगा, नहीं 50 किलो मिलेगा। एक चीज भूल गए, नमक पर फोटो दे रहे हैं अपना। नमक बताओ फोटो क्यों दे रहे हैं? सरकार का नमक है, उसमें छोटे बड़े बाबा दोनों फोटो दे रहे हैं। सरकार का मिलता था, लेकिन अब अरे भाई फोटो नहीं देना चाहिए। उसमें समाजवादी ने लैपटॉप बांटे थे, बीजेपी ने कही इस पर अखिलेश का फोटो आ रहा, फोटो हटा दी गई। ये नमक खिला रहे हैं तो नमक पे फोटो क्यों दे रहे हैं? नहीं, फोटो किसी का नहीं है, सरकार नहीं, फोटो आया है, फोटो उसमें आज भी आ रहे हैं। फोटो आया, लेकिन अब तो बंद हो गया नहीं, फोटो। अरे आचार संहिता लगने के बाद बंद हो गया वो फोटो। राशन की दुकान ना सारा बंद हो गया। अरे कल आए, कल 2 पैकेट मिले, दोनों फोटो है। अब वो आपका क्षेत्र कुछ भी रहा होगा, अरे जेका राधा रमन यही बांट रहे, कुछ भी क्षेत्र रहा हो। शुभ नाम बताइए पहले। आलोक मिश्रा, क्या काम करते हैं? मैं मंडल अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी का। रहने वाले? मिश्र नैमिषारण। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे विधायक चुनना चाहते हैं? विधायक जो अच्छे तरीके से काम करेगा उसको चुनेंगे। और महंगाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे? महंगाई ज़्यादा नहीं है। मतलब कितनी है? महंगाई कुछ तो है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। सबको कहना यही है कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा है। नहीं, महंगाई कोरोना की वजह से बढ़ गई है। कोरोना में बहुत खर्चा हुआ है ना। और शिक्षा के क्षेत्र को लेकर क्या कहेंगे? शिक्षा भी अच्छी मिल रही है। गोपाल जी गुप्ता, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं लखीमपुर के, और क्या कार्य करते हैं? यहीं मूसाराम में सर्विस करते हैं। आप महंगाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे? महंगाई हर गवर्नमेंट में होगी, कोई गवर्नमेंट महंगाई को कम नहीं कर पाएगी। ये रोज़ रोज़ इलेक्शन जो होते हैं वो पब्लिक के ऊपर ही भार पड़ता है। इलेक्शन ना हो इससे बढ़िया। और शिक्षा के क्षेत्र को लेकर क्या कहना शिक्षा में चाहेंगे? भी उन्नति हो रही है, गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है। और कैसा विधायक चुनना चाहेंगे आप? विधायक तो जो भी हो, गवर्नमेंट बीजेपी चाहते हैं। क्यों, उन्हीं को क्यों? बीजेपी काम अच्छे कर रही है कि गुंडागर्दी बंद हो गई क्या है, कार्य अच्छी कर रही है? गुंडागर्दी बंद हो गई, लूटमार बंद हो गई है। और
ठीक है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है पंकज वर्मा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं लोकल लखीमपुर से। क्या कार्य करते हैं? मेरा जॉब है इलेक्ट्रीशियन का। 2022 में कैसा विधायक चुनना चाहेंगे आप? विधायक हमें ऐसा चाहिए कि पहली बात तो विधायक हमें क्या, हमें सरकार बीजेपी की चाहिए, मेन चीज़ ये है ना। क्यों चाहिए आपको बीजेपी? क्योंकि हमें जो चीज़ें मिली हैं वो शायद अन्य सरकारों में नहीं मिल पाई। ये चीज़ है, जैसे क्या है कि जैसे अपना ये जैसे हुआ ना कि गुंडागर्दी है या लूट मार है, इस टाइप की चीज़ें जो हैं इस गवर्नमेंट में जितना कंट्रोल हुई इतनी अदर गवर्नमेंट में नहीं हुई। और महंगाई तो बढ़नी वो तो क्या है कि महंगाई बढ़ी तो आमदनी भी बढ़ी। भाई आमदनी बढ़ी तभी महंगाई बढ़ी। ऐसा नहीं कि पहले 2017 से पहले हमने 2010-11 में मकान बनाया तो हमें लेबर मिलती थी 150 रुपये की, आज मिल रही 350 की। ठीक है, तो यदि उनकी आमदनी बढ़ी ना तो महंगाई बढ़ी तो आमदनी बढ़ी, दोनों चीज़ें हैं ना। 250 रुपये में क्या कोई लेबर जीवन यापन कर सकता है आज के महंगाई के हिसाब से? नहीं, ये तो महंगाई के हिसाब से मान लीजिए कि उसको जीवन यापन नहीं कर सकता, लेकिन जैसी आमदनी आदमी एडजस्ट तो करेगा ही। बीजेपी के गवर्नमेंट में फ्री राशन मिल रहा है। हाँ, बाकी ये है कि जैसे उनके लिए सरकार ने राशन की व्यवस्था कर रखी है, सब चीज़ें कर रखी है ना। कितनी व्यवस्था कर रखी है? फिलहाल हमें तो नहीं मिलता है ना, हमें इच्छा है उसकी कि हमें मिले। ठीक है, बाकी जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको मिले। और शिक्षा के क्षेत्र को लेके क्या कहेंगे? तो लगभग डेवलपमेंट हर जगह है, लेकिन बस मेन चीज़ है ना कि जो महामारी आई उसको लेके जैसे कोई कहे कि स्कूल बंद हुए, कॉलेज बंद हुए, तो वो तो एक अलग मैटर हो गया, तो उसको तो कोई नहीं रोक सकता था। और जी किसान हत्याकांड को लेकर के फर्क पड़ने वाला है? अरे ये सब नहीं पड़ेगा, उसको हम लेके नहीं चलते हैं, इस बारे में वो अलग मैटर हो गया। आपका नाम क्या है? राकेश अवस्थी भवानी, कहाँ के रहने वाले हैं? लखीमपुर खीरी, क्या कार्य करते हैं? शिवसेना के नेता हैं। 2022 में आप कैसे अपने क्षेत्र से विधायक चुनना चाहेंगे? हम तो अपना स्वयं प्रत्याशी लड़ा रहे हैं धरहरा विधानसभा से, और गोला से और लखीमपुर से हमने पर्चा दाखिल करवाया था शिवसेना का, जहाँ पे जो है शासन प्रशासन की वजह से खारिज करवा दिया गया। इसी तरीके से लोकसभा में मुकेश गुप्ता को हमने चुनाव मैदान में उतारा, उनका भी पर्चा खारिज करा दिया गया था। अब 2022 में हम यही चाहेंगे जो अच्छा प्रत्याशी है उसी का शिवसेना समर्थन करेगी, और धरहरा से हमारा स्वयं प्रत्याशी मनोज कुमार अवस्थी लड़ रहा है। किन मुद्दों को लेकर समर्थन करना चाहेंगे? समर्थन इसलिए करेंगे हम क्योंकि जो महंगाई है, महंगाई में आदमी परेशान बहुत है, इसलिए जो है जो अच्छा व्यक्ति है और इसमें सहयोग करेगा उसी का हम लोग समर्थन कर रहे हैं। गरीब जनता बहुत परेशान है, छात्र सारे परेशान हैं, जो छात्र स्कूल बंद हो गए हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही, गरीब बच्चों को जो है कहाँ से टैबलेट खरीदे, कहाँ से मोबाइल खरीदे, ये बहुत परेशानी है। शासन को चाहिए कि कॉलेज बंद होने से अगर ऑनलाइन उन्होंने शिक्षा चालू की है तो उसके लिए व्यवस्था करे। गरीब रिक्शा चालक है, उसका बच्चा कहाँ से मोबाइल खरीद पाएगा। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि जो भी विधायक हो वो अच्छा विधायक हो जो जनता का कार्य कर सके। तो विकास कार्य को लेके क्या कहना है? विकास तो हमारे लखीमपुर में कुछ नहीं हुआ है, विकास केवल कागजों में हुआ है। विकास पूरा पिछली सरकारें जो थी उसमें कुछ विकास हुआ था। पचपेड़ी घाट का पुल बहुत से सांसद आए, उन्होंने वादे किए, लेकिन आज तक पचपेड़ी घाट नहीं बन पाया। उधर का किसान बहुत परेशान हमारा है। अभी ओले गिर गए, इसमें किसान बर्बाद हो गया। जो किसानों का पिछला कर्जा था उसमें किसी का 1 रुपया माफ़ हुआ, किसी का 2 रुपये माफ़ हुआ, और दिखाते हैं कि हमने कर्जा माफ़ कर दिया है। और किसान गन्ना पेमेंट को लेके क्या कहना है? किसानों का गन्ने का पेमेंट जो था वो तो किसान धरने पे बैठे रहे। जब चुनाव आने वाले थे उसमें किसान शासन ने सोचा कि यदि ये किसान बैठेंगे तो हमारी मिट्टी पलीत हो जाएगी, इसलिए उन्होंने सरकार ने दबाव बनाया और किसानों का धीरे धीरे पेमेंट हो रहा है। आपका नाम क्या है? रामपाल। क्या कार्य करते हैं? खेती करते हैं सर। और कहाँ के रहने वाले हैं? अभी नकाह पास रहते हैं। 2022 में आप कैसे जी सरकार चुनना चाहेंगे? जी विकास करे नया, और साइकिल का काम करेंगे, साइकिल पे ऑर्डर लगा कर। और महंगाई को लेके क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो
महंगाई तो बहुत है, गैस है, पेट्रोल है, तो बहुत है। अब जनता बदलाव देगा 10 के बाद। गन्ना का किसान परेशान है। गन्ना में भाई पेमेंट नहीं दिया, 15 दिन का वादा किया है तो देंगे। अब ये सभी लोग वहीं पे करेंगे तो 10 को हिलाएंगा सब। तो आपके विधायक कौन है? जी, आपके विधायक, आपके यहाँ का सदर विधायक कौन है? योगेश है, उत्कर्ष वर्मा है मधुर। उत्कर्ष वर्मा ने इतने सालों में क्या कुछ कार्य किया कि नहीं? जी करा का हमारे उधर पुल बनवाया, पटना पुल पे